हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं विवेक तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विवेक वार्ता। सबसे पहले तो आज आप लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन जो है ये भाई और बहन का त्यौहार होता है। ठीक है, इस दिन बहन अपनी भाई के यहाँ कलाई पर राखी बांधती है और जो है उससे अपनी रक्षा की उम्मीद मतलब रक्षा का वचन लेती है। ठीक है, भाई उसको उसकी रक्षा करने का वचन देता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो आज इसके संबंध में जैसा आप लोग जानते हैं कि इतिहासों में कई सारी कहानियाँ प्रचलित हैं, बहुत कुछ से बताया गया है इसके बारे में। बट आज हम लोग एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, उससे पहले आज मैं आप लोगों को मिलाना चाहूँगा एक ऐसे शख्स से। ठीक है, एक ऐसे शख्स को दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। ठीक है, जिसने मुझे इस यूट्यूब चैनल बनाने के लिए, यूट्यूब चैनल पर पढ़ाने के लिए या फिर एक टीचर के थ्रू प्रेजेंट होने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरित किया है। और वो हैं पंडित विजयराम सरस्वती शिशु कुंज कांदीपुर अयोध्या के प्रबंधक माननीय श्री सुरेंद्र कुमार उपाध्याय जी, जिन्होंने हमें बहुत ही ज़्यादा मतलब एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया था कि मैं खुद एक अभिभावक मतलब एक टीचर के रूप में लोगों के सामने आऊं और एक टीचर के पद पर काम करूं। और इस समय और उन्हीं की कृपा से मतलब एक प्रकार से उन्हीं की देन है जो आज मैं इस तरह से आप लोगों को सामने पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो बात करते हैं कि आज की इस कहानी की। तो आप लोग जानते हैं कि जो ये रक्षाबंधन का त्यौहार होता है ये एक मतलब भाई और बहन के बीच एक गहरे रिश्ते का प्रतीक होता है। ठीक है, ये त्यौहार जो होता है ये श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है, इसमें इसके संबंध में कई सारी कहानियाँ प्रचलित हैं, कई सारी कहानियों के बारे में इसमें जिक्र होता है। ठीक है, लेकिन कुछ जो मेन है उसमें जैसे एक था कि मेवाड़ के जो रानी थी कर्णावती। ठीक है, उस समय मेवाड़ के शासक जो थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी और राजकुमार विक्रमादित्य जिन्होंने उस गद्दी का कार्यभार सौंपा था वो काफ़ी छोटे थे। तो उन्होंने अपनी रक्षा के लिए मुगल शासक के पास, हुमायूं के पास एक राखी और पत्र भेजा और उनसे अपनी रक्षा की उम्मीद की। और जैसे ही उनको पत्र मिलता है, ठीक है, जैसे ही मुगल बादशाह को ये पत्र मिलता है तो मुगल बादशाह काफ़ी उदार थे। वो अपने मतलब तुरंत वहाँ से मेवाड़ की रक्षा के लिए, अपनी बहन की रक्षा के लिए, उनको बहन मानकर उनकी रक्षा के लिए वो वहाँ पर कूच कर देते हैं। और इस प्रकार वो अपनी एक प्रकार से अपने भाई और बहन के रिश्ते का फर्ज निभाते हैं। ठीक उसी प्रकार एक कहानी और प्रचलित है, मैं आप लोगों के साथ उसका जिक्र करना चाहूँगा। जैसे एक बार की बात है कि भगवान श्री कृष्ण जो थे वो पतंग उड़ा रहे थे। तो उस समय काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवा थी। तो होता ये है कि उनकी जो पतंग की डोर थी वो उनके हाथ में फंस जाती है कलाई में। और हवा काफ़ी तेज़ होने की वजह से वो जब खिंच जाती है कलाई पे तो वो उनकी कलाई हल्की सी कट जाती है। उस समय महारानी द्रौपदी उन्हीं के पास मतलब बगल में खड़ी रहती हैं। जब वो देखती हैं कि मतलब भगवान श्री कृष्ण के हाथ की जो कलाई थी वो कट गई है तो वो क्या करती हैं, अपने साड़ी के पल्लू से का एक छोटा सा भाग फाड़ कर वो भगवान श्री कृष्ण की कलाई पर बांध देती हैं। और ऐसा करने के बाद जब वो ऐसा कर देती हैं तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण उनको ये वचन देते हैं कि ताउम्र अर्थात जीवन भर उनकी वो रक्षा करेंगे। और आप लोग प्रत्यक्ष देखे होंगे कि जब उनका मतलब महाभारत के युद्ध से पहले जब उनका स्वयंवर में मतलब चीरहरण होता है तो उस दौरान भगवान श्री कृष्ण वहाँ आकर उनकी मदद करते हैं और अपने भाई और बहन के रिश्ते को एक जो है मतलब ऐतिहासिक मतलब क्या कहते हैं, एक प्रकार से मतलब ऐतिहासिक सीख देते हैं कि जितने भी भाई लोग हैं वो अपनी बहन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो सके। अर्थात कहने का मतलब वो सदैव अपने बहनों की रक्षा कर सकें। जितने भी भाई लोग हैं वो अपने बहनों की रक्षा कर सकें। और आज इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यही संदेश देना चाहूँगा कि जितने भी भाई हैं, ठीक है, वो उनकी जितने भी बहन हैं वो ताउम्र आज ये कसम खाएं कि जितने भी मतलब जैसे भी हैं वो ताउम्र और जो है अपने बहन की रक्षा करेंगे, अपने बहन की पूरी जिम्मेदारी खुद संभालेंगे। और इन्हीं इस बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।